सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इब्राहिमी माहिदे में शमूलियत को मशरिक़ वस्ता में 2 रियासती हल से मशरूत कर दिया। अमरीका में सरमायाकारी 10 खरब डॉलर तक बढ़ाने का वादा। अमरीका का सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई माहिदा सऊदी अरब को अहम नॉन नीटो इत्तेहादी मुल्क करार दे दिया। मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात, ईसाई में भी शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में सऊदी वली अहद ने कहा कि हम फ़लस्तीन और इसराइल के लिए पायदार अमन चाहते हैं। हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि 2 रियासती हल का रास्ता महफूज रहे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के करीब हैं। गजा पहले से ज़्यादा महफूज है। बोर्ड ऑफ पीस में कई ममालिक के सरबराहान शामिल होंगे। स्ट्रेटेजिक दिफाई माहिदे के तहत सऊदी अरब F-35 लड़ाका तैयारे और तकरीबन 300 टैंक्स खरीदेगा। अमरीका सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी सऊदी अरब से ताउन करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की मोहम्मद बिन सलमान के एजाज़ में दिए गए ईसाई में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इलान मस्क ने भी शिरकत की। इससे पहले व्हाइट हाउस पहुंचने पर सऊदी वली अहद का शानदार इस्तकबाल किया गया। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू में कहा, पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। अब दोनों अच्छा इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया में 8 बड़ी जंगें रुकवाई हैं जिस पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आइंदा बरस मानसून के नुकसानात से बचाव के लिए अभी से तैयारी करने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव के लिए कलील मुद्दती मंसूबे की मंजूरी दी। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, वज़ारत मनसूबाबंदी और NDA में मरबूत हिकमत अमली बनाएं। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मरबूत मनसूबा साजी करें। पेश करदा कलील मुद्दती मनसूबे पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कराची में नुमाइश पर ग्रीन लाइन ट्रैक पर पिंक बसों का इफ्तिताह कर दिया। कहा, आइंदा दिनों में महकमा ट्रांसपोर्ट में खुशखबरियाँ मिलेंगी। डबल डेकर बसें शारा फैसल पर चलेंगी। इलेक्ट्रिक बसों में भी ख्वातीन के लिए बसें रखेंगे। ट्रांसपोर्ट महकमे में मुफ्त कस्टमाइज बाइक्स शुरू कर रहे हैं। खुसूसी अफराद और ख्वाजा सराओं के लिए भी स्कूटीज़ पर काम कर रहे हैं। रेड लाइन पर तनाज़ात हल होने के करीब हैं। सियासी जमात और मीडिया को इस पर ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में शिरकत वज़ीर आला पंजाब कुछ देर में खिताब करेंगी। आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाकर वजीर आला और वजीर जो है वो कचरा उठाने के जिम्मेदार बने हुए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जिम्मेदार बने हुए, पानी के महकमे के जिम्मेदार बने हुए। और भाई कौन सी दुनिया में कचरा उठाने का जिम्मेदार जो है वो वफाकी हुकूमत होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है। तो चाहते हैं कि जो सूबों के नए इख्तियारात गस्ब कर रखे हैं 18वीं तरमीम के बाद, जो कि मिलने चाहिए थे, वो दे दें। तो इतनी सारी तरामीम हो रही हैं, तो क्या सूबे बनाने के कानून में आईनी तरमीम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। एमक्यू पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को निशाने पर ले लिया। कहा, क्या सूबे बनाने के कानून में आईनी तरमीम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। पीपल्स पार्टी कहती थी कि ज़राई टैक्स नहीं लगना चाहिए। अब IMF ने कान पकड़कर ज़राई टैक्स लगाने को कहा तो जरदारी साहब ने ऐलान किया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कराची को इस साल 800 अरब मिलना चाहिए थे, 100 अरब भी नहीं मिले। वफाक कहता है सारे पैसे वज़ीर आला को दे दिए, जाओ वज़ीर आला से ले लो। नए सूबे की बात उस वक्त करते हैं जब हमें हुकूक नहीं देते। सिंध हुकूमत ने MQM के नए सूबों के मुतालबे को सिंध की वहदत पर हमला करार दे दिया, नाकाबिल कबूल करार दिया। कहा, सूबाई वजीर जामियात मोहम्मद इस्माइल राहू ने मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर रद्दअमल देते हुए कि सिंध की तकसीम के बयानात गैर संजीदा, इश्तियाल अंगेज़ और सूबे के अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ हैं। 18वीं तरमीम ने न सिर्फ सूबों बल्कि वफाकी ढांचे को मजबूत किया। MQM की नफरत, तकसीम और तसादुम की सियासत उसे मजीद महदूद कर देगी। मुस्तफ़ा कमाल जिम्मेदाराना गुफ्तगू करें।
PTI के रहनुमा असद कैसर की अरियाला जेल के सामने बानी PTI की बहनों पर मुबैना तशद्दुद की मजम्मत। स्वाबी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तशद्दुद से हुकूमत का रवैया दुनिया पर आया हो गया। 27वीं और 26वीं तरमीम अवाम के मफाद में नहीं, यह आइन से मुतसादिम है। हुकूमत आवाम नहीं अशराफिया की नुमाइंदा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा पंजाब पुलिस का ख़वातीन पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। सूबाई वज़ीर मैना खान पर तशद्दुद और MNA शाहिद खटक और दीगर अरकान को गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI से मुलाकात न कराने पर अरियाला जेल के करीब बानी की बहनों ने 10 घंटे तक धरना दिया था। पुलिस ने तीनों बहनों को तहवील में लेकर चक्री इंटरचेंज पर रिहा कर दिया था। आज़ाद कश्मीर की 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने काबीना से हलफ लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर भी हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के 2 मुशीरों ने भी अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। वज़ीर आज़म ने मुशीरों से उनके ओहदे का हलफ लिया। मॉस्को में SCO सरबराहान हुकूमत इजलास के मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से गैर रस्मी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन पर गुफ्तगू, इलाक़ाई ताउन की तरजीहात पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार की ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान ताजिक 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बर्मा के मुसलमानों के लीगल स्टेटस का देरीना मसला हल हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने मसले के हल में मुस्बत किरदार अदा करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस मुतालिक बाज़ाब्ता मुआहिदे पर अगले हफ्ते सऊदी अरब में दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी सफ़ीर की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तालीमी इदारों में मनशियात के खात्मे से मुताल्लिक़ केस की समाअत। अदालती हुक्म के बावजूद IG इस्लामाबाद के मुताल्लिक़ा इदारों के साथ मीटिंग न हो सकी। अदालत का IG इस्लामाबाद को 2 हफ्तों में ANF, प्राइवेट स्कूल्स अथॉरिटी और दीगर से मीटिंग की हिदायत। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए। अमन अमान के मसले के साथ मनशियात का खात्मा भी अहम है। सिक्योरिटी इक़दाम के बावजूद कशहरी में धमाका हो गया। नुमाइंदा पैरा ने अदालत को बताया कि मनशियात के तदारुक की चेकिंग के लिए सिर्फ 3 अफराद मौजूद हैं। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा 1400 इदारे और आपके पास सिर्फ 3 अफराद, इस रफ्तार से तो आपको 4 साल लग जाएंगे। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक की चीनी सफ़ीर से इस्लामाबाद में मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुक़ात, तवानाई और मादनियात के शोबे में ताउन पर तबादला ख़याल। चीनी सफारत खाने में हुई मुलाकात में अली परवेज़ मलिक ने पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 की चीनी सफ़ीर को खुसूसी दावत दी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ज़रदारी की अबूधाबी आर्ट 2025 में शिरकत। आसफा भुट्टो ने मीनारत अस्सादियात पहुँचकर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के आला हुक्काम से मुलाकात की और आलमी मायार की गैलरीज और नुमाइशों का मुआयना किया। आसफा भुट्टो ने कहा कि फ़नून लतीफ़ा का तबादला मुआशरों के दरमियान मुफाहमत बढ़ाने और सकाफती रवाबित को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करता है। नुमाइश में मुख्तलिफ आर्टिस्ट के फनपारे नुमाइश के लिए रखे गए। 3 मुल्की T20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने 8 विकेट पर 147 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 4 गेंदों कबल हासिल कर लिया। फ़खर जमान 44, उस्मान खान 37 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम 0 पर आउट हुए। मोहम्मद नवाज 22 रन और 2 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। सीरीज का अगला मैच कल जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स को अबूधाबी और दुबई में होने वाली लीग्स के लिए NOC जारी। PCB ने T10 लीग के लिए NOC 25 नवंबर और ILTT20 के लिए 2 दिसंबर तक से 4 जनवरी तक NOC दिए, जबकि BBL के लिए क्रिकेटर्स को पहले ही NOC जारी हो चुके हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में।
लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी से शहर में हद निगाह मुतासर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासर अब बड़े शहरों में लाहौर का तीसरा नंबर। अब से थोड़ी देर पहले 203 AQI रिकॉर्ड। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर का AQI कुछ देर पहले 220 देखा गया। कसूर 253, लाहौर 227 AQI के साथ सूबे में फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासर शहरों में सर फहरिस्त रहे। लाहौर में स्मॉग का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। नवंबर में 1000 से ज़ायद गाड़ियों का चालान किया गया, 422 गाड़ियां बंद की गईं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि रवां साल नवंबर में लाहौर के फ़ज़ाई मायार में 30% बेहतरी आई। गुज़िश्ता साल इसी माह AQI 565 था। अदालती अहकाम तक लाहौर के पार्कों में कोई तामीराती काम नहीं होगा। स्मॉग के केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट का PHA वकील को पार्क का कुछ हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट पर देने पर 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कहा, बताएं क्या पार्क का कुछ हिस्सा किराए पर देना मौजू है या नहीं। केस की समाअत 21 नवंबर को होगी। बलूचिस्तान में सिर्फ 7% ज़मीन ज़ीरे काश्त रह गई है। एशियाई तरक्याती बैंक ने बलूचिस्तान में पानी की शदीद किल्लत की निशानदेही कर दी। मसले के हल के लिए बलूचिस्तान में पानी और मौसम का डिजिटल निज़ाम कायम करने की तजवीज़। ADB की रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल निज़ाम का मकसद दुरुस्त मालूमात फराहम करना है। ऑटोमेटिक मौसमियाती स्टेशन से बारिश, दर्जा हरारत, हवा की रफ्तार का दुरुस्त डेटा मिल रहा है। किसान अब मौसमी डेटा की मदद से अपनी आबपाशी का शेड्यूल बेहतर बना सकते हैं। बलूचिस्तान डिजिटल निज़ाम अब सैलाब और खुश्क साली के खदशात की बर वक्त पेशगोई कर सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का गैर कानूनी मुक़ीम अफ़गानियों की इत्तला देने वालों को नक़द इनाम देने का ऐलान। कहा, पंजाब में गैर कानूनी मुक़ीम अफ़गान और गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 3 हफ्तों में 6220 अफ़गानियों को वापस भिजवाया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का दौरा, तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। DGISPR ने दाखिली सूरत हाल, मुल्की दिफा और पाक फौज के पेशेवराना किरदार पर रोशनी डाली। तलबा को सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा और असल हक़ाइक़ से मुताल्लिक़ बताया। सेशन कोर्ट मुल्तान ने सानिया ज़हरा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद अली को सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया। दीगर 2 मुलजिमान को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा। पुलिस के मुताबिक सानिया ज़हरा को गुज़िश्ता साल उसके शौहर ने कत्ल कर दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने KMC को कैंटोनमेंट के इलाकों से बिजली के बिलों पर म्यूनसिपल टैक्स वसूल करने से रोक दिया। अदालत ने कैंटोनमेंट इलाकों से म्यूनसिपल टैक्स की वसूली कैंटोनमेंट बोर्ड्स का इख्तियार करार दे दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड पहले ही कंजर्वेंसी टैक्स वसूल कर रहा है। KMC ने बिजली के बिल में म्यूनसिपल चार्जेस भी शामिल कर दिए हैं। बैक वक्त 2 इदारे म्यूनसिपल टैक्स वसूल कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में आईनी अदालतों से मुताल्लिक़ गवर्नर सिंध के ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत का फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस या उसके सेक्शंस के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार। फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 27 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। पंजाब के तालीमी इदारों में भर्ती पर मुलाजमीन का जिनसी जराइम का रिकॉर्ड देखा जाए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने खबरदार किया कि जिनसी मुजरिम पूरे तालीमी इदारे के लिए ख़तरा बन सकते हैं। बच्चों की हिफाजत के लिए मौजूदा भर्ती निज़ाम में बड़ा खला मौजूद है। तमाम तालीमी इदारों के लिए सेक्स ऑफेंडर वेरिफिकेशन लाजमी करार दी जाए। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की चीन को M6 और M10 के मोटरवे सेक्शंस में सरमायाकारी की दावत। मानसेहरा, नारान, कागान, बाबूसर और चीन की सरहद तक की शहरा पर भी सरमायाकारी की पेशकश। चीन के सरमायाकारों से मुलाकात में कहा कि कराची से सक्खर मोटरवे बंदरगाह से मुंसलिक होगी, जो अहम तरीन है। मोटरवेज में सरमायाकारी चीन के लिए मुनाफा बख्श होगी। बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला में जराइम पेशा अफराद का कब्रिस्तान लेवीज़ पोस्ट पर हमला। लेवीज़ पोस्ट का इंचार्ज शहीद। DC के मुताबिक जराइम पेशा अफराद कोयटा चमन शाहराह पर लूटमार कर रहे थे। वैन छीनने की कोशिश नाकाम बनाने पर मुलजिमान ने लेवीज़ पोस्ट पर हमला किया। मुलजिमान गाड़ी छोड़कर फरार हो गए, जिसे बाद में मुकामी लोगों ने आग लगा दी।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की वालिदैन से बच्चों को खसरा और रुबेला वैक्सीन लाजमी लगवाने की अपील। इस्लामाबाद में वैक्सीन मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि खसरा और रुबेला से बच्चे अंधे या दिमागी तौर पर मफलूज हो सकते हैं। वैक्सीन बच्चों की जिंदगियां बचाती है। तकरीब से खिताब करते हुए आलमी इदारे सेहत के नुमाइंदे ने कहा कि खसरा और रुबेला की वैक्सीन बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर भिटाइयाबाद में गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी। तफ्तीश जारी। CCTV वीडियो में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को कार का पीछा करते और फायरिंग करते देखा जा सकता है। दादू में इंडस हाईवे पर बारातियों की वैन ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। 6 की हालत तशवीशनाक। बारातियों से भरी कोस्टर से दादू से खैरपुर नाथन शाह जा रही थी। मच में गैस पाइपलाइन की मरम्मत मुकम्मल। क्वेटा और दीगर इलाकों को गैस की फराहमी बहाल। सुई सदर्न हुक्काम के मुताबिक शिकारपुर से क्वेटा आने वाली पाइपलाइन मच में 4 रोज काबिल मुतासिर हुई थी। बहरा अरब में गवादर के करीब डॉल्फिन्स का हसीन नज़ारा। माहीगीरों ने वीडियो बना ली। डॉल्फिन्स माहीगीरों की कश्ती के साथ गौते लगाती रहीं। डॉल्फिन्स का एक बड़ा ग्रुप मुसलसल कश्ती के साथ चलता नजर आया। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के नए सफीर रायमुंदस खोरोबिलिस का कहना है कि कालादम TTP से मुतालिक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। अफ़गान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो, ये मुतालिबा दुरुस्त है। अफ़गान तालिबान के दोहा के वादों पर राय के लिए मालूमात दरकार हैं। तुर्की की सॉलिसी में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बातचीत जारी रखी जाए। GU न्यूज़ से गुफ्तगू में यूरोपीय यूनियन के सफीर का कहना था कि आईनी तरमीम पाकिस्तान का दाखिली मामला है। बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। अमेरिकी सेनेट ने जेफरी एप्स्टीन की मजीद दस्तावेजात जारी करने का बिल मंजूर कर लिया, जिसे पहले ऐवान नुमाइंदगान ने भी पास कर दिया था। ये दस्तावेजात एप्स्टीन के जिनसी इस्तेहसाल और 9 उम्र लड़कियों की स्मगलिंग से मुताल्लिक हैं। डेमोक्रेट्स की जानिब से जेफरी एप्स्टीन की 20,000 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेजात में ट्रंप से मुताल्लिक इंकशाफ सामने आया है कि वह एप्स्टीन के जिनसी इस्तेहसाल और जराइम से आगाह थे। ट्रंप इंतजामिया खुफिया तौर पर रूस की मुशावरत से यूक्रेन जंग के खात्मे का नया मंसूबा बना रही है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ नए मंसूबे की क़यादत कर रहे हैं। विटकॉफ की रूसी सफीर और यूक्रेनी सदर के सिक्योरिटी एडवाइजर से भी गुफ्तगू। 28 निकात पर मुश्तमिल रोड मैप में यूक्रेन में अमन और सिक्योरिटी गारंटी शामिल है। यूरोप की सलामती और मुस्तक़बिल में अमरीका के रूस और यूक्रेन से ताल्लुकात का भी अहाता है। अमरीका के आर्मी सेक्रेटरी और चीफ ऑफ स्टाफ की गैर एलानिया दौरे पर यूक्रेन आमद अमरीकी अखबार का कहना है कि दोनों हुक्काम रूस भी जाएंगे। बरतानिया की नेट माइग्रेशन गुज़िश्ता साल अंदाजों से कम रही। दफ्तर कौमी शुमारियात के मुताबिक 2024 में मुल्क छोड़ने वालों की तादाद पहले 77,000 नहीं बल्कि 2,57,000 रही। नकल मकानी 4,31,000 की बजाय कम होकर 3,45,000 रही, जबकि वापस आने वाले शहरी 83,000 से बढ़कर 1,43,000 हो गए। इसराइल का जनूबी लेबनान के इलाके सैदोन में फ़ज़ाई हमला, 13 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। हमास का कहना है कि इसराइल ने पनाहगज़ीनों के ज़रिए इस्तेमाल ओपन स्पोर्ट्स ग्राउंड को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज ने लेबनान में 5 पोस्टों पर कब्जा कर रखा है। बरतानिया में गुज़िश्ता बरस 1,19,000 से ज़ायद कारें चोरी होने का इंकशाफ, जो औसतन रोज़ाना तकरीबन 320 कारें बनती हैं। बड़ा सबब चाबी के बगैर चलने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी करार। चोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से चाबी का सिग्नल पिक करके चंद मिनटों में नई कार भी चुरा लेते हैं। नए कानून के बाद ऐसे आलात रखना या शेयर करना जुर्म करार दे दिया गया है। इस पर 5 बरस कैद की सजा होगी। पहले ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 129 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 298 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम हदफ के ताक़ुब में 169 रन बना सकी। पाकिस्तान ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट अपना आखिरी लीग मैच कल अमरीका के खिलाफ खेलेगी। लाहौर कलंदर्स के ज़ेर एहतमाम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम प्रोविंशियल क्रिकेट लीग के KP के मरहले का आगाज़।
मैच इतवार तक लाहौर में जारी रहेंगे। प्रोविंशियल क्रिकेट लीग के सिंध और पंजाब के मरहले मुकम्मल हो चुके हैं। ओमान में जारी स्नूकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के असद इकबाल फाइनल में। सेमीफाइनल में असद ने फ्रांस के निकोल्स मोटर रेक्स को 2 के मुकाबले में 5 फ्रेम से मात दी। इवेंट का फाइनल आज शाम 6 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तानी कीविस्ट इंग्लैंड के हावे शिलेंडर से मुकाबला करेंगे। दुबई एयर शो में पहली बार नाइट एयर शो। जगमगाते ड्रोन्स ने कहीं जहाज बनाए तो कभी परिंदे। देखने वाले दाद देते रह गए। दुबई एयर शो जुमे तक जारी रहेगा। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज फिल्म स्क्रीनिंग और म्यूजिक वर्कशॉप होगी। थिएटर प्ले रनिंग फॉर माई लाइफ। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान गुलकार बन गए। ह्यूस्टन में लीग टीम के डिनर में गाना गाकर महफिल लूट ली। साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया।